जहां पर अख्तर मेंगल मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पर पहुंचे हैं, जहां पर पहले से ही बेशतर अहम शख्सियत मौजूद है। पिछले कई घंटे से जहां पर ये बताया गया था कि हतमी मुसवदा भी आईनी तरमीम का मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया था, जिसके बाद से अब तक अगली किसी पेशरफ्त खबर नहीं आई सिवाय इसके कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पर मौजूद कानूनी टीम से राबता किया गया था। और अब सरबराह BNP अख्तर मेंगल भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पर पहुंच गए हैं, जहां पर पिछले कई घंटों से हुकूमती वज़रा, दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी मौजूद हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, आजम नजीर तारड़ और दीगर कई रहनुमा शामिल हैं। अब सरबराह BNP अख्तर मेंगल भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे हैं। ये मनाजिर अब से कुछ देर पहले के भी आप देख सकते हैं और कुछ मनाजिर जियो न्यूज आपको बराह रास्त भी दिखा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम का मामला, जिस पर हुकूमती कोशिशें आज भी दिन भर जारी रहीं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास कई दफा ताखीर का शिकार होने के बाद अब सेनेट का इजलास शुरू हुआ है। काबीना का इजलास भी आज दोपहर 2 बजे होना था, जो कि ताखीर का शिकार होता रहा है और अब तक काबीना का इजलास नहीं हुआ है। आज 19 अक्टूबर को 11:20 का वक्त हो चुका है। 11 बजे के करीब ही सेनेट का इजलास शुरू हुआ। वफाकी काबीना का इजलास आज अब तक नहीं हुआ है। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक भी कोई हतमी खबर सामने नहीं आई है। और अब से कुछ देर पहले सरबराह BNP अख्तर मेंगल भी अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए हैं, जहां पर पिछले कई घंटे से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आजम नजीर तारड़, इसहाक डार और दीगर कई आम रहनुमा मौजूद हैं। इस दौरान जो कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई वो ये थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पर मौजूद कानूनी टीम से फोन पर राब्ता किया गया और कुछ कानूनी मामलात के ऊपर बातचीत की गई। इससे पहले जो बयानात सामने आए हैं उसमें वफाकी वजीर एहसन इकबाल ये कह चुके हैं कि कोशिश जरूर है कि आईनी तरमीम के लिए वसी उल बुनियाद हिमायत मिल जाए, दूसरी सूरत में हमारे पास प्लान B भी मौजूद है। और इसी दौरान अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह ML वली खान ने कहा कि सेनेट से तरामीम आज रात मंजूर करवा ली जाएंगी और उनका कहना था कि ये तरामीम प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए से होंगी। उनका ये कहना था कि सेनेट से आईनी तरमीम आज रात ही मंजूर करवा ली जाएगी और उसके कुछ देर के बाद ही सेनेट का इजलास शुरू हो गया। इंतहाई अहम मकाम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में रिहायशगाह है, जहां पर बड़ी हुकूमती शख्सियत, पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो और दीगर कई आम रहनुमा उनकी रिहायशगाह पर या तो पिछले कई घंटे से मौजूद हैं या अब उनकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। और अब से कुछ देर पहले सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पहुंच गए हैं। चंद घंटों पहले खबर आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान को हतमी मुसवदा दे दिया गया है। हैदर शिराजी जियो न्यूज के नुमाइंदे, उनसे हम बात करेंगे। हैदर, ताज़ा तरीन खबर क्या है मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह से? अच्छा जी, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद इसहाक डार और मोहसिन नकवी और फिर वजीर कानून पहुंचे थे, लेकिन अब BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल भी पहुंच चुके हैं और इस वक्त आईनी तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जराए का ये कहना है कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इसमें तेजी ना दिखाई जाए, इस पर मजीद मुशावरत के लिए इत्तफाक राय पैदा करने के लिए कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में ये मामलात आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा तनाजा इससे जन्म लेगा, तो लिहाजा उन्होंने तो हुकूमती इत्तेहाद में इसहाकदार जो आए थे और मौलाना फजलुर जो बिलावल भुट्टो जरदारी आए हैं, उन्हें कहा है कि थोड़ा इसमें सब्र से काम लिया जाए और मुशावरत की जाए ताकि इत्तफाक राय किसी न किसी पॉइंट पर पैदा हो सके। तो इस वक्त ये मुशावरत की जा रही है और सरदार अख्तर मेंगल अभी जब यहाँ पहुंचे तो उनसे हमने यही गुफ्तगू की कि आपके सेनेटर से कोई राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी कोई राब्ता नहीं, तो मेरी तो तशवीश इसी सिलसिले में है। और उनसे फिर ये पूछा गया कि क्या आईनी तरमीम पर चीजें मामलात में मजीद पेशरफ्त होगी, तो अख्तर मेंगल की जानिब से ये कहा गया कि मुझे आइन यहाँ नजर नहीं आ रहा, आप किस आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त वो शिकवा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के घर के अंदर दाखिल हो गए हैं और इस वक्त ये यहाँ ये हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन जमातों के दरमियान ये इकट्ठी बैठक है, जिसमें आईनी तरमीम पर हतमी फैसले के इम्कान तो जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान उस तरह हुकूमत के पलड़े में या हुकूमत के साथ जाते हुए अभी तक नजर नहीं आ रहे। जी
तो हैदर शराजी, यहाँ पे फिर इस रहायश गाह पर जो शख्सियात आई उनके आने के बाद कोई ऐसी खबर नहीं अब तक सामने आ सकी या इसकी बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आज तरमीम पेश की जाएंगी पार्लियामेंट के ऐवानों में और उस पर कोई पेशरफ्त होगी? देखिए, इस वक्त जिस वक्त वजीर कानून आजम नजीर तारड़ पहुंचे थे तो उस वक्त यहाँ पर ये जराए दावा कर रहे थे कि वो आईनी तरमीम का हतमी मसौदा लेकर मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे हैं ताकि वो मौलाना फजलुर रहमान से इस पर हतमी मुशावरत करें, लेकिन अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और ये कहा जा रहा है कि वक्ती तौर पर ये जो मौलाना फजलुर रहमान के हमरा चीजें थी वो डिले का शिकार हैं। कुछ चीजें मौलाना फजलुर रहमान ने चूं कहा था कि थोड़ा सा इसमें मजीद पेशरफ्त करने के बजाय इत्तफाक राय की कोशिश कीजिए, तो अब पीटीआई की जानिब से भी कहा था कि एक दिन का मजीद हमें मशवरे का वक्त, चीजों का वक्त दिया जाए। अब देखते हैं कि ये इस पर मजीद पेशरफ्त क्या होती है, क्योंकि ये इसका तो क्योंकि लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है और ये जिस तरह की नशिस्त है इस दौरान जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत हो रही थी तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी कानूनी टीम से भी राब्ता किया और ये टेलीफोनिक राब्ता था। तो वो कानूनी टीम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के हमरा इस वक्त मुशावरत में मौजूद है। तो ये इस तरह की डेवलपमेंट है जहां पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठे हुए शहबाज शरीफ से राब्ता कर रहे हैं ताकि कोई कंसेंसस डेवलप किया जा सके। तो ये इत्तफाक राय पैदा करने के लिए हुकूमत तो इस हद तक कोशां है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ खुद इन्वॉल्व हैं और राब्ते कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को कैसे अपने साथ मिलाया जाए ताकि आईनी तरमीम के लिए वोट मुकम्मल किए जा सके। लेकिन अभी तक चीजें उस तरह हुकूमती इत्तेहाद के लिए आसान नजर नहीं आ रही जितने वो बिलावल भुट्टो जरदारी के करीबी जराए जो हमें कह रहे थे कि वो ये ख्वाहिश लिए हुए मौलाना फजलुर रहमान के घर की तरफ आए हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान को मनाकर पार्लियामेंट की तरफ ले जाएंगे। तो वो उनकी ख्वाहिश इस तरह अभी तक तो पूरी होती नजर नहीं आ रही, लेकिन अब देखते हैं कि ये सियासत है, इसमें कितनी देर में इत्तफाक राय पैदा होता है और मौलाना फजलुर रहमान मान जाते हैं। जी हैदर शराजी, शुक्रिया इस तफसील के लिए। आपने ये भी बताया था कि जिस वक्त आजम नजीर तारड़ पहुंचे और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी पहुंचे तो कौमी असम्बली का कोई अमला भी यहाँ पर आया था और उस वक्त कानूनी दस्तावेजात यहाँ पर लेकर आए थे? जी बिल्कुल, ये वहाँ से कुछ अफराद आए थे जो मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे और हमारे जब उनसे गुफ्तगू हुई उन्होंने ये बताया कि मौलाना फजलुर रहमान के घर जब हम आए हैं तो ये हतमी जो मसवदा है उसकी ये दस्तावेजात थी जो हम लेकर आए हैं। जिसके बाद उनके साथ फिर फौरी साथ ही तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजरे थे कि वजीर कानून भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए थे। हमने वजीर कानून से पूछा कि आप मसवदा लाए हैं या दूसरी जो टीम है वो लाई थी। उन्होंने इस पर मुस्कुराकर वो अंदर दाखिल हुए, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह कुछ मुस्बत पेशरफ्त होगी, लेकिन हमारे जराए ये बता रहे हैं कि वो जो टीम पहुंची थी वो मसवदा लेके आई थी और अब हतमी बातचीत की जा रही है। अब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस पर क्या फैसला करते हैं। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते तो वो उनके बगैर भी आईनी तरमीम मंजूर करने की पोजीशन में हैं। अब देखते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद जो दावा कर रहा है उसके बरक्स मौलाना फजलुर रहमान अपना मौकफ किस तरह बयान करते हैं और उस पर हुकूमती इत्तेहाद को कैसे कायल करते हैं। ये सवाल अब सबके जहनों में है जिसका जवाब हतमी तौर पर तो ये तमाम पेशरफ्त मुकम्मल होने के साथ जो हमें चीजें नजर आएंगी उसी के तहत हम ये उसका नतीजा देख सकेंगे, उसको जान सकेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी मुलाकात है जो मौलाना फजलुर रहमान के घर पे है और ये 3 घंटे हो गए हैं जहाँ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, इसके अलावा डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी खुद मौजूद हैं और वजीर कानून यहाँ पहुंचे थे। वजीर कानून आईनी अमूर पर मुशावरत के लिए यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के घर पे हैं और जिस वक्त ये आईनी अमूर पर ये ब्रीफ कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान को तो इसी दौरान हमारे जराए कह रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी कानूनी टीम को यानी कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को टेलीफोन किया और अपनी इनपुट दी और वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुशावरत उस वक्त कर रहे थे। इसी दौरान अब थोड़ी देर कबल ही सरदार अख्तर मेंगल मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच चुके हैं, वो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो गुफ्तगू थी वो जरा शिकवे के अंदाज से थी। वो शिकवा करते हुए अंदर दाखिल हुए, उन्होंने अपने अरकान सेनेट का जिक्र भी किया और उसके अलावा उन्होंने आइन के हवाले से कहा कि आइन की बालादस्ती तो होनी चाहिए लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वो शिकवा करते हुए दाखिल हुए, जबकि आजम नजीर तारड़ ये
कहते जिस वक्त हमसे हमने पूछा क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह बेहतरी होगी और इत्तफाक राय पैदा होगा। और जिस वक्त इसाक डार भी आए थे, डिप्टी वजीर आजम हैं, उनसे भी हमने पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश होगी, कोशिश क्या करेंगे, तो उन्होंने भी बड़े पुरुमीद अंदाज से कहा था कि इंशाअल्लाह आज इत्तफाक राय हो जाएगा। यानी हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद तमाम जमातें इत्तफाक राय के लिए पुरुमीद हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हमारे जराए ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मजीद वक्त लिया जाए, इत्तफाक राय के लिए सबसे मशावरत की जाए। तो अब देखते हैं कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान कायल करते हैं या फिर हुकूमती इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ मशावरत करते हुए, कंसेंसस डेवलप करते हुए आईनी तरमीम की तरफ आगे बढ़ता है। हैदर शिराजी, जियो न्यूज के नुमाइंदे, तमाम तर तफसील आपके सामने रख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के घर पर होने वाली मुलाकातों के बारे में, और जो शख्सियात यहाँ पर मुलाकात के लिए आई उन्होंने इस मुलाकात में जाने से पहले क्या बातचीत की, क्या तासुरात दिए, उसके बारे में भी हैदर शिराजी ने बताया। हैदर, जैसे ये एक अहम पेशरफ्त हुई कि अख्तर मेंगल भी यहाँ पहुंच गए, कुछ और भी